स्वास्थ्य शिविरों में चिन्हित मोतियाबिंद के 100 मरीजों का लायंस आई हॉस्पिटल परासिया में हुआ निशुल्क ऑपरेशन। सांसद ने अस्पताल पहुंचकर किया बुजुर्गों का सम्मान। अमरवाड़ा जनपद पंचायत पर भाजपा ने फिर किया कब्जा। 18 में से 12 वोट हासिल कर गणेश कंगाली चुने गए अध्यक्ष। गुंडवाना प्रत्याशी को मिले 6 वोट। पांडुना के चिचखेड़ा गांव में बढ़ा उल्टी दस्त का प्रकोप। बीते 24 घंटों में लगभग 80 लोग हुए बीमारी से पीड़ित। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव पहुंचकर देखे हालात। और आदिवासी समाज के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा अपनी मांगों का ज्ञापन। प्रशासन पर लगाए आदिवासियों की पूजा पद्धति पर रोक लगाने के आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद विवेक बंटी साहू ने आज लायंस आई हॉस्पिटल परासिया पहुंचकर मोतियाबिंद का निशुल्क ऑपरेशन कराने वाले बुजुर्गों से मुलाकात की और उनका पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया। सांसद विवेक बंटी साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से प्रारंभ हुए 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविरों के दौरान लायंस आई हॉस्पिटल द्वारा शिविर में सेवाएं देकर मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित कर उनका निशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसकी संख्या अब तक 100 हो चुकी है। आगे भी और भी मोतियाबिंद के मरीजों का निशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने लायंस आई हॉस्पिटल का धन्यवाद ज्ञापित किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों का सम्मान किया। वहीं सफल ऑपरेशन के बाद मरीजों ने भी उन्हें दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। माता जी ठीक है? बहुत बहुत बधाई है ना। नहीं कोई समस्या तो नहीं माता, ठीक है? चलो बढ़िया, ठीक हो गए? चलो मुझे ना ठीक है माता जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई माता जी ना। ठीक है ठीक है माता जी, चलो बहुत बढ़िया ना। कौन से काम से? हमारा हो गया ठीक। चलो बहुत बढ़िया। कहाँ से हो रही? हाँ बोल देता हूँ। बैठो बैठो बैठो। कहाँ से? बढ़िया। हाँ दादा, कहाँ से? मरका हांडी से। ठीक है, बढ़िया हो गया। अम्मा जी कहाँ से? हाँ देखो, अरे वाह, ठीक हो गया, बढ़िया। कहाँ से अम्मा जी? बोरिया से। चलो बहुत बढ़िया। कहाँ से अम्मा जी? पूरा दूध। बहुत बहुत बधाई। हम लोग को आना कि नहीं आना? चलो मैं आऊँगा पक्का आऊँगा। चलो ये आपकी बहुत ज़्यादा मैं चौरई तहसील की हसनपुर की रहने वाली नारायणी चौरिया नाम मेरा है। ये मेरा बेटा लाडला छिंदवाड़ा जिला का है और मेरा नहीं है, ये सबका ही लाडला है। कमलनाथ ने 10 साल में कुछ नहीं किया और मेरा बेटा ने एक 4-5 महीना में अपनी पूरी ताकत लगा के हर गांव में, जबलपुर गई वहाँ भी मेरी ऑपरेशन नहीं हुई, नागपुर गई वहाँ भी मेरी ऑपरेशन नहीं हुई। और इस विभाग की मैं कितने मुँह से बड़ाई कर दूँ कि यहाँ के डॉक्टर साहब को बोलूँ, कि यहाँ की मैडम बाई को बोलूँ, कि यहाँ के सभी कार्यकर्ता को बोलूँ, कैसी बड़ाई करूँ। भगवान भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से प्रारंभ हुए हमारे 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से मोतियाबिंद के जो मरीज हैं, बुजुर्ग हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, तो उनके लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और लायंस आई हॉस्पिटल परासिया के द्वारा उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है।
और आज संख्या 100 के करीब हो गई है। मैं परासिया लायंस आई हॉस्पिटल का और लायंस क्लब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि हमारे वृद्धजनों की, गरीबों की सेवा करने के लिए लायंस क्लब सामने आया है और ख़ास करके हमारे स्वास्थ्य शिविर में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हर कैंप में पहुँच कर के वहाँ मरीजों का चयन करना, उनको यहाँ पर लेकर के आना, उनका ऑपरेशन करना, उनकी अच्छे से देखभाल करना और उसके बाद उनको उनके घर तक के आराम से अच्छे से पहुँचाना, यह सेवा का काम लायंस क्लब, लायंस आई हॉस्पिटल द्वारा किया जा रहा है। मैं इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ आज हमारे इस शिविर के माध्यम से 100 की संख्या हो गई, जिनका 100 लोगों के ऑपरेशन हुए हैं, 100 मरीजों के ऑपरेशन हुए हैं। तो यह बड़ी उपलब्धि है कि किसी स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से 100 और इसके आगे और ज़्यादा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 500-700 लोगों हम लोग ऑपरेशन कर सकें। तो इसके लिए लायंस क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद। अमरवाड़ा जनपद पंचायत पर एक बार फिर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है। जनपद अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में यहां गणेश कंगाली को 18 में से 12 वोट हासिल हुए, जिसके बाद वे अध्यक्ष चुन लिए गए। वहीं 6 वोट गोंडवाना प्रत्याशी को मिले। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान अमरवाड़ा जनपद अध्यक्ष नीलेश कंगाली के आकस्मिक निधन होने के बाद यहां अध्यक्ष का पद खाली हुआ था। अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान यहां कांग्रेस के समर्थन से जीते सभी सदस्यों द्वारा भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की बात भी सामने आई है। पांडुना तहसील के चिचखेड़ा गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 65 लोग सिविल अस्पताल में भर्ती हुए हैं। वहीं 15 से अधिक लोग निजी अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। गांव में निवास करने वाले सीताराम ढोमने, प्रदीप लोखंडे, सिद्धार्थ लोखंडे का कहना है कि गांव के सरपंच और सचिव की लापरवाही से गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप फैला है। उन्होंने गांव की गंदगी को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण इन दोनों की लापरवाही पर भड़के हुए हैं। गांव की नालियों में दूषित पानी बहते पाया गया और 40 साल पुरानी पाइपलाइन लीकेज होने की बात भी सामने आई है। गांव में बढ़ते उल्टी दस्त के प्रकोप को देखते हुए कुएं के पानी की सप्लाई कलेक्टर अजय देव शर्मा के निर्देश पर बंद कर दी गई। अब टैंकरों से गांव में पानी की सप्लाई शुरू की गई है। पांडुना कलेक्टर अजय देव शर्मा, एसडीएम नेहा सोनी, तहसीलदार विनय ठाकुर, सीईओ ललित चौधरी, नायब तहसीलदार संध्या रावत चिचखेड़ा गांव पहुंचकर हालातों की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों को गांव में हर जगह पर गंदगी मिली, जिससे कलेक्टर ने ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर घर और आसपास की साफ सफाई रखने की अपील की। अभी जो है ग्राम चिचखेड़ा में जो एपिडेमिक हुआ है, उसमें जो उल्टी दस्त के जो पेशेंट आए हैं, अपने पास अभी तक जो है वर्तमान में वो 63 के पेशेंट एडमिट है अपने हॉस्पिटल से हॉस्पिटल पार्टनर में, जिसमें अधिकतर जो है उल्टी दस्त के पेशेंट हैं और उसमें कुछ जो पेशेंट हैं वो प्राइवेट में ही जाने की जानकारी मिली है। सर गांव में क्या स्थिति है सर इसको लेकर, पानी को लेकर? पानी को लेकर ये है कि अपन वहाँ पे पानी का जो सोर्स ऑफ वाटर है वो इन्फेक्शन, उसको अपन ने रोक दिए हैं। अधिकतर ये है कि जो शौच का जो पानी उससे जाके मिल रहा है उससे कारण इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, अपन वो रोक दिए हैं। उससे कारण अपन पेशेंट को जल्दी से ट्रीट कर सकते हैं और अपन चाह रहे हैं कि वाला सोर्स रोकने के बाद अपन टैंकर से पानी दे रहे हैं। स्कैनिंग कब तक होती रहेगी सर और कितने लोगों की स्कैनिंग हो चुकी है? स्कैनिंग तो अपन डेली कर रहे हैं और पूरे गाँव की स्कैनिंग कर रहे हैं। आदिवासी समाज के सदस्यों ने आज बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन पर हजारों वर्षों से चल रही पूजा पद्धति को रोकने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से आदिवासियों को परेशान नहीं किए जाने की मांग की। बंद करो, बंद करो, बंद करो, आवेन पेन दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो, आवेन पेन दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिषासुर पेन के सम्मान में गोंडवाना मैदान में आवेन पेन। छिंदवाड़ा जिला में समस्त आदिवासी समाज और सामाजिक संगठन के मुखिया गणों के साथ यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय आज हम आए। कलेक्ट्रेट कार्यालय आने का जो विषय था, आदिवासियों के 4 विशेष मुद्दे जिनमें हम चाहते कि प्रशासन हमारे साथ सामंजस्य बनाए। पहला मुद्दा उसमें ये था कि जो रावण गोंगो जो आदिवासी सदियों से करता आ रहा है, लेकिन अभी प्रशासन के द्वारा हमें रावण के पूजा पाठ करने से रोका जा रहा है। तो हम प्रशासन से ये सामंजस्य यहाँ पर चाहते हैं कि आप हमें हमारे जो रूढ़िगत जो देवी देवता है उनकी पूजा करने से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि उसका रूप परिवर्तित हुआ, हो सकता है प्रतिमा के रूप में वो पूजा कर रहा है युवा। दूसरा ये है कि यहाँ रावण दहन होता है
और जो रावण दहन हो रहा है उसी के बाजू में खंडेराई में हम रावण गोंगो करते हैं, उससे हमारी धार्मिक भावना ठेस पहुंच रही है, तो वो और कहीं किया जाए। अगली चीज़ ये है कि महिषासुर जो है, महिषासुर को हम खेतों में पूजते हैं, खेती का सबसे बड़ा देवता मान के, लेकिन वर्तमान समय में दुर्गा जी के साथ उनको मारते हुए दर्शाया गया है, जिससे वो प्रतिमा लज्जित रूप से दिख रही है और उससे आदिवासी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक भावना को ठेस पहुंच रहा है, तो उसमें आप रोक लगाएं। अगला हमारा ये था कि गांव में जो खेड़ोपति दाई है वो पत्थर के रूप में विराजमान है और पूरा गांव उसको गांव की मूल देवी के नाम से पूछता है, लेकिन उसके आकार में भी परिवर्तित करके अभी वहाँ दूसरा देवता ले जाकर बैठा दिया गया। इससे गाँव की मूल संस्कृति और आदिवासी संस्कृति प्रभावित हो रही। हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे जमुनिया के जो युवा साथी है उनको रात को पुलिस प्रशासन के माध्यम से उठा के अंदर लेके आया गया और जो मूर्ति बनाने वाले को भी लेकर आ गए और बोल रहे कि तुम अलग से परमिशन लो प्रतिमा स्थापना की। अभी तक सबको परमिशन डीजे की मिल रही थी, लेकिन यहाँ अलग से और परमिशन लेने के लिए आदिवासियों को बाधित कर रहे हैं। हम अपनी रूढ़ी परंपराओं को मानने के लिए क्या प्रशासन से अलग से अनुमति लें, जो हजारों सालों से हम कर रहे हैं? तो आज पूरा समाज यहाँ पर आया और यहाँ हम चर्चा करने के लिए आए प्रशासन से कि हमारी परंपराओं को और हमारी पूजा पद्धति को प्रशासन लगातार रोकने का काम कर रही है या फिर उसमें सवाल निशान और अनुमति की बात कर रही है। वो आए और यहाँ पर बैठ के हम लोगों से इस बारे में संपर्क करें। रावण पैन की प्रतिमा स्थापना का ही विवाद अभी चला है मूल रूप में, जिसमें बनाने वाले को भी ला रहे हैं और जो बैठा रहे उनको भी वो परेशान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको परेशान ना किया जाए, वो अपनी पूजा अपने तरीके से करेंगे। हम किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंच रहा है, सब अपने अपनी धर्म संस्कृति को मानिए, हम भी अपनी अपनी संस्कृति को मानते हैं। ये विषयों को लेकर आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। संविदा प्रेरक शिक्षक के 3 दिवसीय धरने का आज समापन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। गौरतलब है कि प्रेरक शिक्षक संघ द्वारा अपनी सेवा बहाली की मांग को लेकर यह 3 दिवसीय धरना 2 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया था। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा विगत 2018 में बिना किसी सूचना के लगभग 23,000 संविदा प्रेरकों को सेवा से मुक्त कर दिया गया था, जिसके बाद से वे लगातार अपनी सेवा बहाली की मांग को शासन प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। इन 3 दिनों के धरना प्रदर्शन के दौरान भी शासन प्रशासन द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली गई, जिससे वे हताश है। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने की बात भी कही। भारत माता की संविदा प्रेरक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। संविदा प्रेरक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भारत माता की भारत। संविदा प्रेरक शिक्षक संघ का 3 दिवसीय धरना 2 अक्टूबर से शुरू हुआ अपने जेल बगीचा में। आज तक शासन प्रशासन से कोई एक भी अधिकारी हमारे धरना स्थल पर नहीं पहुंचा कि प्रेरकों की क्या स्थिति है, कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। एक शासन से कोई एक भी अधिकारी नहीं आया है। अब हम लोग 3 बजे ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हमारी यह मांग है कि हमारे संविदा प्रेरक शिक्षक संघ को 31/12/2018 को बगैर सूचना दिए, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी और हमको पद से मुक्त कर दिया गया है। इस संबंध में हम शासन से यह निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे प्रेरक साथियों को पुनः बहाली के आदेश जारी करें, जिससे हमारे प्रेरक साथियों का
भविष्य बन सके। इतना ही मैं कहता हूँ। संजय वर्मा, संविदा प्रेरक शिक्षक संघ, देश संगठन मंत्री। लेखापाल की भर्ती हो रही, उसमें हमको भर्ती देना चाहिए। हम तो पंचायत के थ्रू हमारी भर्ती हुई थी। जब संविदा लगा है, पहले तो 5 साल की ड्यूटी करने पर निकालने की परमिशन नहीं थी। हम तो 5 साल करके हमको बिना बोले निकाल दिए हैं। और अभी जो 1200 रुपये दे रहे वो ना देकर हमको परमानेंट कोई ड्यूटी दिला दे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। कितने लोगों को निकाल दिए अभी तक? 23,000 लोग हैं हम पूरे मध्य प्रदेश में, महिला पुरुष मिला के। अगर रोजगार रहेगी तो हमको वो पैसे हमको बहुत अच्छे लगेंगे। 1200 हमको इतनी खुशी नहीं है। ड्यूटी से कितने लोगों को निकाले? 23,000 है ना, 23,000। जिला पंचायत कार्यालय के सामने प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्र पर्व के पावन अवसर पर माहोरे ई पंजीयन सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा प्रतिदिन फलाहारी भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परम पूज्य गुरुदेव व वेद माता गायत्री की असीम कृपा से उनके द्वारा नवरात्र व श्रावण मास पर फलाहारी भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भंडारा प्रसाद ग्रहण करते हैं। परम पूज्य परमंदी माता जी देव माता गायत्री की असीम कृपा से हर वर्ष दोनों नवरात्रि में भंडारा संपन्न किया जाता है और श्रावण के सोमवार में भी भोलेनाथ का भंडारा हर सोमवार को किया जाता है। सभी भक्त लोग बड़े श्रद्धा भाव के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं और उनका आशीर्वाद हमको मिलता है, प्रसन्नता होती है। श्री छोटी बाजार रामलीला रंग मंच पर चल रही श्री रामलीला में 3 सितंबर की रात केवट द्वारा भगवान श्री राम को गंगा पार कराने व पुत्र वियोग में राजा दशरथ द्वारा देह त्याग के प्रसंग का मंचन किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा अवतरण उपरांत की लीलाओं का मंचन स्थानीय छोटी बाजार परिसर में सतत रूप से जारी है। बीती रात प्रांगण एक मार्मिक प्रसंग का साक्षी बना। मंचन के 5वें दिन श्री दशरथ देह त्याग की लीला खेली गई। महामंत्री सुमंत के साथ राम, लक्ष्मण और सीता वन की ओर निकल पड़ते हैं। मार्ग में उन्हें राजा गुहू, केवट एवं निषाद राज आदि लोग मिलते हैं। केवट श्री राम को गंगा पार करवाते हैं। इस प्रकार श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण एवं भार्या जानकी के साथ तमसा तट पर पहुंचते हैं। इधर अयोध्या के महामंत्री सुमंत को खाली हाथ लौटते देख तथा उनके साथ श्री राम को ना पाकर दशरथ को महाशोक होता है। दशरथ के नेत्रों के सामने श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया श्राप दिखाई देने लगता है एवं कानों में उनकी आवाज गूंजने लगती है। दशरथ पुत्र शोक में बार बार व्याकुल होते हैं एवं शोक संतृप्त होकर वे अपना देह त्याग देते हैं। नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर में माता रानी की सुंदर प्रतिमा की स्थापना हो चुकी है। वही मनोकामना ज्योति कलश भी स्थापित किए जा चुके हैं। माता के दरबार में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग अपनी हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। वही महिला मंडलों द्वारा भजन व जस गायन किया जा रहा है।
शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर गुलाबरा स्थित श्री संतोषी माता काच मंदिर में इन दिनों पर्व की रौनक छाई हुई है। यहाँ प्रतिवर्षानुसार 108 मनोकामना कलशों की स्थापना की गई है। वहीं माता रानी की सुंदर प्रतिमा मंदिर में विराजित की गई है। यहाँ प्रतिदिन दोनों समय की आरती में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। वहीं जस भजन का सिलसिला भी लगातार जारी रहता है। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य शिविरों में चिन्हित मोतियाबिंद के 100 मरीजों का लायंस आई हॉस्पिटल परासिया में हुआ निशुल्क ऑपरेशन। सांसद ने अस्पताल पहुंचकर किया बुजुर्गों का सम्मान। अमरवाड़ा जनपद पंचायत पर भाजपा ने फिर किया कब्जा। 18 में से 12 वोट हासिल कर गणेश कंगाली चुने गए अध्यक्ष। गुणवाना प्रत्याशी को मिले 6 वोट। पांडुना के चिचखेड़ा गांव में बढ़ा उल्टी दस्त का प्रकोप। बीते 24 घंटों में लगभग 80 लोग हुए बीमारी से पीड़ित। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव पहुंचकर देखे हालात। और आदिवासी समाज के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा अपनी मांगों का ज्ञापन। प्रशासन पर लगाए आदिवासियों की पूजा पद्धति पर रोक लगाने के आरोप। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।